वेलकम टू एमबी क्लासेस। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स मैट्रिक्स की प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों भाई। ठीक है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, बी अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई p, then product of two matrix AB is possible. Product of two matrix AB is possible only when column in A matrix, when number of column in A matrix is equal to number of row in B matrix is equal to रो इन बी मैट्रिक्स। मतलब भाई फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर तो सेम है तो आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ये अलग अलग हैं तो आप इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। देखना, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m बाई n, बी का ऑर्डर क्या है n बाई p। तो क्या फर्स्ट के कॉलम n के कॉलम और बी की ए के कॉलम और बी की रो सेम है? या सेम है। इसका मतलब प्रोडक्ट हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी की मल्टीप्लाई हो रही है तो बी ए की मल्टीप्लाई भी होगी। ए बी एग्जिस्ट, इट डजेंट मीन देन बी एग्जिस्ट। बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, बी अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो चेक करना, इज ए बी पॉसिबल? यस, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स, मीन्स ए बी पॉसिबल। ए बी तो पॉसिबल है। अब चेक करो क्या बी ए पॉसिबल है? इज बी ए पॉसिबल? बी पहले लिख दिया मैंने भाई जिसका ऑर्डर 3/3 है, ए बाद में लिख लिया जिसका ऑर्डर 2/3 है। नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन ए, मीन्स बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। तो जरूरी नहीं है भाई कि अगर ए बी की मल्टीप्लाई हो रही है तो बी ए की भी मल्टीप्लाई होगी, नहीं भी हो सकती। क्लियर हो गया? दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी कैसे है, अब जरा वो एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। एक लेते हैं, सपोज करो एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर लिखना है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। एक और मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट लिखे हैं 2 1 4 3 5 7 और इसके ऑर्डर आपके पास क्या हो गया? 3/2। चेक करो, इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज पॉसिबल? क्या इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है? यस, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं बच्चों भाई? मल्टीप्लिकेशन होती है, ये बात याद रखना, रो कॉलम वाइज। कैसे मल्टीप्लाई होती है? रो कॉलम वाइज। बस ये याद रख लोगे, मतलब आप मल्टीप्लाई नहीं भूलोगे। रो कॉलम वाइज क्या मतलब है? रो कॉलम वाइज, रो कॉलम वाइज का मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स से सिर्फ रो चलेंगी और सेकंड मैट्रिक्स से सिर्फ कॉलम चलेंगे और सब की मल्टीप्लाई होगी सबके साथ। कैसे बच्चों? देखो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। और कैसे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट एलिमेंट होगा मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड मल्टीप्लाई होगा सेकंड के साथ, थर्ड मल्टीप्लाई होगा थर्ड के साथ, बीच में प्लस। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे चलो। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक और ख़ास बात होती है, इसको मैं यहीं क्यों लिख रहा हूँ, नीचे क्यों नहीं लिख रहा? ये देखो, ये फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है? सेकंड। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का प्लेस यहीं होता है। क्लियर होगी बात? अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उठाओ भाई। फर्स्ट को फर्स्ट से करो मल्टीप्लाई 8, सेकंड को सेकंड से करो बच्चों मल्टीप्लाई 5, थर्ड को थर्ड से करो बच्चों मल्टीप्लाई 24। सेकंड रो सेकंड कॉलम पे मल्टीप्लाई करो बच्चों भाई 12, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे मल्टीप्लाई करो 25, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करो बच्चों भाई 42। बस अब ऐड तो कर ही लेंगे इनको, जो कुछ आएगा ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। ऐड कर सकते हो भाई। 34 हो गया, 37 हो गया, ये 79 हो गया, ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या होगा वो यहीं बता दूं मैं, ऊपर ही देख लो। जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लोगे ए बी की, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो बच्चों ए बी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? जो यहाँ से बच गए, ए की रो और बी के कॉलम, मतलब ऑर्डर होगा बच्चों m/p। तो सेम यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ से क्या बच गया? 2/2।
तो इसका जो ऑर्डर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 2/2 का इसका ऑर्डर आ जाएगा। एक और तरीका होता है बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में बड़ा आसान सा तरीका है। एक और तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो भाई, कि आप ये देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में, जो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स देखी है बच्चों भाई, उस फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 के से मतलब इसके क्या चीज़ सेम है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं बच्चों, इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है ना। नंबर ऑफ कॉलम जो है इसकी वो नंबर ऑफ रो के इक्वल है ना। इसका मतलब मैं ऐसा कर दूं, इसकी कॉलम को एक शेप दे दूं, कोई भी मर्जी है बच्चों आपकी भाई, इसकी कॉलम को कोई भी एक शेप दे दूं, वही सेम की सेम शेप आप उसकी फर्स्ट रो, इसकी कॉलम को जो शेप दिए ना वो उसके फर्स्ट कॉलम को दे दो शेप, उसकी इसके कॉलम को दिए उसकी रो को दे दो। अब इसके सेकंड कॉलम को एक और शेप दे दो, इसके सेकंड कॉलम को एक और शेप दे दो, कोई भी शेप दे दो, आपकी मर्जी है, कुछ कोई भी शेप दे दो आप सेकंड कॉलम को। ये लो एक शेप दे दी, यही सेम शेप इसकी सेकंड रो को दे दो, हो गया। और इसके थर्ड कॉलम को एक और तीसरी को शेप दे दो। मैथमेटिक्स में तो शेप की दिक्कत ही नहीं होती बच्चों, बना सकते हो, कितनी भी शेप बना लो। इसकी शेप बना दी, वही सेम शेप इसकी थर्ड रो को दे दो, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करने में कितना आसान होगा बच्चों के लिए। जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बस ये देखो सेम सेम शेप कौन सी मल्टीप्लाई कर दो, सर्कल सर्कल 2 आ गया, स्क्वेयर या क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर बच्चों 2 आ गया, ट्रायंगल को ट्रायंगल से 12 आ गया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम सर्कल को सर्कल से 3 आ गया, क्वाड्रिलेटर को क्वाड्रिलेटर से बच्चों 15 आ गया, ट्रायंगल को ट्रायंगल से 21 आ गया सेकंड रो। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, और जिसको जहाँ से इजी लगे वो उस तरीके से मल्टीप्लाई करनी सीख ले, लेकिन मल्टीप्लाई करनी आनी बहुत ज़रूरी है बच्चों भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लाई आनी ही चाहिए बच्चों को। कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ बच्चों मल्टीप्लिकेशन की भाई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब आप कभी ए बी फाइंड आउट करो या आप बी ए फाइंड आउट करो, वो इक्वल नहीं होगा। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। फर्स्ट रिजल्ट बच्चों भाई। सेकेंड रिजल्ट बच्चों भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। बच्चों कम्यूटेटिव तो नहीं होता, लेकिन ध्यान दो एसोसिएटिव होता है। ए बी सी और ए इंटू बी सी एसोसिएटिव जरूर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। मतलब अगर आप ए मैट्रिक्स को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कराना चाहो तो आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, ऑर्डर नहीं बदलना आपने, जैसे चल रहा है वैसे चलाना है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है बच्चों जी, बात क्लियर होगी। अब मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स आती है बच्चों भाई जिसकी मल्टीप्लाई किसी के साथ करो वो मैट्रिक्स सेम रहती है। मतलब ए इंटू आई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ए। आई मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, उसको आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा क्या रहेगी, ए। मतलब ए मैट्रिक्स को आई से करो, बी को आई से करो तो बी, सी को आई से करो तो क्या रहेगी, सी। ए मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स, सॉरी बच्चों, आई मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी कितनी भी पावर सॉल्व कर लो बच्चों हमेशा वही आएगी। कितनी भी पावर सॉल्व कर लो हमेशा वही आएगी। लेकिन और किसी की अगर आपने पावर सॉल्व करनी होगी, सपोज करो ए स्क्वेयर फाइंड आउट करना है और ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ लिख दी बच्चों, लेट अस सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और आपने ए स्क्वेयर फाइंड करना है, तो ए स्क्वेयर का मतलब ये नहीं होगा आप हर एक एलिमेंट का स्क्वेयर करके बैठ जाओ। ए स्क्वेयर का मतलब होगा रो कॉलम वाइज दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। मतलब ए स्क्वेयर का मतलब इसको मैं 2 बार लिख के चलूँगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर वैसे जैसे ऊपर सिखाया था फर्स्ट रो, मतलब ये लाइन याद रख रो, मल्टीप्लिकेशन बाय रो कॉलम वाइज। हाँ जी, कैसे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को बच्चों सेकंड के साथ। ये आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही कभी अगर आपने ए क्यूब फाइंड करना हो तो ए क्यूब का मतलब ये नहीं है हर एक एलिमेंट का क्यूब कर दोगे, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। पहले 2 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं, जैसे ये आ गया स्क्वायर, उसको फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो। और फिर ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा बच्चों भाई, फिर ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा रो कॉलम वाइज। फिर ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, रो कॉलम वाइज आप बच्चों ने मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, बात क्लियर हुई बच्चों भाई। अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं बच्चों, तो उस केस में आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा बच्चों, ध्यान रखना आप, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
बी ए प्लस बी स्क्वेयर, मतलब 2ab नहीं आएगा इस बार। 2ab जब आता है जब ए बी और बी ए इक्वल होते हैं, बट यहाँ हमने लिखा हुआ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ बातें थी। आप कर सकते हो सॉल्व मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड अपने क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चों इस बेसिक को पढ़ते हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था, बड़ा ध्यान से अपने क्वेश्चन करना। और चैनल का तो आपको पता ही है क्या करना है बच्चों भाई, चैनल को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना।